बोलेरो है की स्कूटी सवार युवक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद में दोनों युवक है का मौके पर दर्दनाक मौत होगी। किसानों को 2000 यूनिट बिजली माफ की है। कार्यक्रमी है कुछ जगह भी तारानगर क्षेत्र में है का विरोध प्रदर्शन करियो है। हम इस गहलोत साहब के बिल में विरोध जताते हैं। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वह आतिशबाजी करी है। तस्वीर है फिलहाल जिला मुख्यालय की चूरू की थे, देख पा रहे हो। देख रहे हो दिलको चूरू तारानगर क्षेत्र के अंदर एक एक्सीडेंट को मामला है जो सामने आया है। और अभी यदि पूरी खबर की बात करा तो चूरू जिले के तारानगर में शुक्रवार देर रात ने साथियों सर्किल कने है जो एक एक्सीडेंट हुआ है। राजगढ़ रोड पर एक्सीडेंट है। बोलेरो है की स्कूटी सवार युवक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद में दोनों युवक है जिनका मौके पर दर्दनाक मौत होगी। घटना इतनी विचलित करना रही कि स्कूटी बुरी तरह है वो क्षतिग्रस्त होगी। घटना के बाद मौके पर जिका मौजूद लोग लोगों ने राजकीय अस्पताल तारानगर लेके पहुंचा, जठे चिकित्सक है जिका अने मृत घोषित कर दिया। हालांकि मौत है जी मौके पर ही होना है जो मामले में बताया जा रहा है। तारानगर पुलिस है जी की बताया है कि शनिवार ने सरदार शहर तहसील गाँव बिल्ली निवासी राम निवास जाट रिपोर्ट दी है कि 29 वर्षीय भाई जयवीर तारानगर में रूम किराए पर ले गिरा है, जो शुक्रवार रात ने करीब 10 बजे आपके दोस्त राजगढ़ निवासी संदीप गिल के सागे स्कूटी लेके खाने खातर रवाना हुए। इन दौरान अचानक है सात्यूं सर्किल और अग्रसेन सर्किल है बीच में राजगढ़ सरदार शहर रोड पर है जो सामने आना बोलेरो चालक नरेंद्र कशवा है जो बोलेरो ने गफलत और लापरवाही चलाते हैं जो स्कूटी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद में गाड़ी ऊपर भी वांग निकल गई और ज्यों दोनों वांगी मौके पर दर्दनाक मौत होगी। मौजूदगा अठे लोग हाब है गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचाया लोगों ने जठे चिकित्सक मृत घोषित कर दियो। सूचना पर तारानगर पुलिस है जी के मौके पर पहुंची और दोनों शवान है मोर्चरी में रखवायो। पुलिस है जी की बोलेरो चालक नरेंद्र कशवा है के खिलाफ मामलो फिलहाल दर्ज कर लियो है। शनिवार दोपहर है दोनों मृतकांग शवांग पोस्टमार्टम करवा के सब परिजन सौंप भी दियो गयो। थाने बता देवा कि बोलेरो की स्पीड है बा अठे खतरनाक मानसका तेज मानसका, क्योंकि सामने जो वर्कशॉप हो दीवार भी टूट गई और बाद में आगे एक सड़क मार्ग पर किनारे बजी ही बैठे जा गया कार है जी की फंस गई। स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होगी। मिली जी की जानकारी है वे अनुसार जयवीर है और संदीप है दोनों अविवाहित था और जयवीर है तारानगर में कोई निजी फाइनेंस कंपनी में जॉब करता हो, जबकि संदीप है पढ़ाई के साथ साथ लाइब्रेरी भी कर रखी है। चीज बताई गई है। और आगे की खबर की बात करा तो सरकार है जी एक बिल लाई है राइट टू हेल्थ, जिसके अंदर कोई भी हॉस्पिटल है जिसके अंदर इलाज है वो करेजास का कोई भी गंभीर घायल हो विरोध प्रदर्शन है जिसको करीज तारानगर क्षेत्र का चिकित्सा कर्मी है जिका द्वारा बात कर लिया बिल की। तो सरकार है जी की शायद आम मंचों में बिल पेश करी है कि कोई भी घायल है जी का वो उपचार है वो बढ़िया ढंग हो सके। और विरोध प्रदर्शन है जी को तारानगर क्षेत्र में करीज गयो है चिकित्सा कर्मियों द्वारा जिका निजी चिकित्सा कर्मियों बांध द्वारा साथ ही साथ है जिका सरकारी चिकित्सा कर्मियों द्वारा करीज गयो। बट ये खबर में थोड़ा सा विचित्र नहीं लगे। सरकारी कर्मी है कुछ जगह भी तारानगर क्षेत्र में है जिका विरोध प्रदर्शन करियो है। जिका विरोध प्रदर्शन कर लिया है लोगों के बारे में थारो की कुछ सोचनो है, क्योंकि प्राइवेट का जिका लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्राइवेट चिकित्सा कर्मी जिका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मानसका हाँ कि बांगो जायज कटे न कटे है विरोध प्रदर्शन, लेकिन ये मामले लेके सरकारी चिकित्सा कर्मी जी का भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बांग ने लेके थारो की कुछ करना जिका चिकित्सा कर्मी है वे के कुछ कह रहे हैं। और एक महीने तारानगर का सरकारी चिकित्सा कर्मी है एक जिका ही बोल रहे हैं जिका मीडिया रूबरू हो रहे बातचीत कर रहे हैं, देखा कि कुछ कह रहे हैं लोग। वाइस प्रेसिडेंट IMA चूरू श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री गहलोत साहब के नए बिल राइट टू हेल्थ सबको चिकित्सा का अधिकार बिल जो गहलोत साहब ने पास किया है उसका हम मन से स्वागत करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो गहलोत साहब ने 2-3 पैरे जो डाले हैं वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। मैं गवर्नमेंट चिकित्सालय में कार्यरत रहते हुए भी ये चीज़ समझ सकता हूँ कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में माननीय गहलोत साहब के मंशा के अनुसार कि कोई भी पेशेंट गंभीर हालत के अंदर उस अस्पताल में आए, उस अस्पताल का समुचित इलाज निःशुल्क हो। ये हम भी चाहते हैं कि उसका समुचित इलाज निःशुल्क हो, लेकिन इतने बड़े प्राइवेट संस्थानों को चलाने के लिए जो भी खर्चा आता है वो सब चिकित्सक अपने जेब से वहन करे, ये संभव नहीं है। इसलिए गहलोत साहब को अपना ये बिल वापस लेना चाहिए, इसमें सुधार करने चाहिए। और या दूसरा ये है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे वो सरकार से जुड़ा हुआ हो, एफिलिएटेड हो या नहीं भी हो, अगर वो सरकार अपनी मन से अनुसार काम चाहती है तो जो भी खर्चा उस इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीट करने में आता है राज्य सरकार खुद वहन करे।
और कुछ मनमाने निर्णय जो सरकार ने लिए हैं, जिससे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कार्य करने में अपने आप को बाधित महसूस करता है। सरकार को उन निर्णय पर भी विचार करना चाहिए। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम सरकारी चिकित्सक संस्थान IMA चूरू जो है वो इन प्राइवेट संस्थानों के समर्थन में अपना आज विरोध प्रदर्शन करते हुए काली पट्टी बंद करके कार्य करेंगे, इमरजेंसी सेवाएं देंगे, लेकिन हम इस गहलोत साहब के बिल में विरोध जताते हैं। ये जो राइट टू हेल्थ का जो बिल है, तो सभी डॉक्टरों ने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से है, डॉक्टरों ने अपना काम बदल रखा है और ये देखने में तो बहुत रुला लग रहा होगा, लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं वो बाद में बहुत खराब होते हैं। ये सोचने वाली बात है, इसलिए प्राइवेट जो भी संस्था है उन्होंने आज अपना सामने रखा है। इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी, ठीक है कि वो डॉक्टर तो है ही, डॉक्टर है, स्टाफ है, वो तो रहेगी, काम करेंगे, लेकिन आम बंद है। सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि कोई भी बिल होते हैं, पास करने से पहले विभाग और उनके सक्षम अधिकारी जैसे होते हैं जिनको पूरा अनुभव हो सेवा का, उसके साथ मिलकर ये क्रांति के साथ। आगे खबर की बात करा तो नई सड़क पर है जी को विधानसभा बजट जन कल्याणकारी की योजना है वह घोषणा करने के बाद में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वह आतिशबाजी करी है। तस्वीर है फिलहाल जिला मुख्यालय की चूरू की थे देख पा रहे हो, जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर विधानसभा में प्रस्तुत 2023-24 जो बजट है इसमें जन कल्याणकारी योजना है वह घोषणा हुई है। बैंक बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता है जी का नई सड़क पर आतिशबाजी करके मिठाई खिला के एक दूसरे ने खुशियां है जी की मनाई है और जी की सरकार की स्कीमा आई है नई बंग खातर है जी को खुशी भी जाहिर करी है। भी कमेंट बॉक्स के द्वारा थे भी बताइए कि बजट में कौन सी घोषणा है जी की बढ़िया लगी और कौन सी घोषणा है जी की थान उम्मीद ही बा हो कौन पाई है। उज्ज्वला ज्वाला योजना जो उसको अंधेरा योजना कहने लगे थे, लेकिन 500 रुपया सस्ता करके हमारी गृहिणियों को इतना बड़ा लाभ दिया है, किसानों को, और चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। मैं समझता हूँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग शून्य भी लाएंगे और किसानों को 2000 यूनिट बिजली माफ की है कृषि कुओं के लिए। ये बहुत बड़े जो फैसले लिए हैं, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक का कवर दिया है, जो पूरे देश में एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारी राजस्थान सरकार सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब ने दी है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई काम नहीं, हमें इतनी बड़ी उम्मीद ही नहीं थी, उम्मीद से परे जाकर के ये कार्य हुए हैं। आगे खबर की बात करा तो उपनेता प्रतिपक्ष का आवास पर है जी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा जी का कार्यकर्ता है वे पुष्पांजलि अर्पित करी है। पूरी खबर की बात करा तो चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर है जी को भारतीय जनसंघ संस्थापक सदस्य और भाजपा कार्यकर्ता है जी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्रद्धांजलि अर्पित है वो करी है। इन दौरान भाजपा का अनेक कार्यकर्ता है जी का मौजूद रहे हैं। फिलहाल पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण के कुछ कह रहे सुना। तिथि पर हम सब लोग राठौड़ साहब की यहाँ निवास में इकट्ठे तो हैं। आज समर निधि का भी हमने यहाँ से शुभारंभ किया है। 2023 रुपए मनो ऐप पर पे करके हम सब लोगों ने आज समर निधि का शुभारंभ किया है। राठौड़ साहब ने के इस निवास पर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत जी, दोनों मंडल अध्यक्ष सुरेश जी और दीन जी, पार्टी के उपाध्यक्ष अभिषेक जी और समस्त पार्टी के पदाधिकारी, अल्पसंख्यक के मोर्चे के जिलाध्यक्ष जी, सारे लोग यहाँ मिलकर आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाने पहुंचे। तो चलिए कुछ मुख्य खबरें हैं कि खाते पहुंचाइए आप बने दिल को जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।